हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग ठीक रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही कामना है। तो चलिए, आज हम हाई स्कूल के एक एप्लीकेशन को कवर करेंगे। हाई स्कूल लेवल का जो एप्लीकेशन पूछा जाता है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। और एप्लीकेशन जो होगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए छुट्टी या बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, छुट्टी नहीं होगा, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव मतलब बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड पेपर में पूछेगा तो क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन करके आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, यहाँ टू योर की जगह पे दा भी आ जाएगा कि टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो फॉर ग्रांटिंग यू लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी के लिए, मतलब 3 दिन की छुट्टी के लिए आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो या लिखिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ आते हैं। अब इस साइड में अगर हम ऐसे, आप ऐसे खड़े हैं तो ये हुआ दायां और ये हुआ बायां। तो बायां साइड में हम यहाँ लाइनिंग करने के बाद तुरंत यहाँ थोड़ी ही देर के बाद एक नई लाइन पे हम लिखेंगे, वहाँ हम हेडिंग डाल देंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। पहली लाइन को हम लिखेंगे टू। अब टू लिखने के बाद तुरंत हो जाएगा कॉमा, फिर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर कॉमा होगा और प्रिंसिपल के बाद यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा राम सुमेर चौधरी इंटर कॉलेज कड़ही, कड़ही है लेकिन लिखा गया करही। ठीक है, अब करही लिखे चाहे कड़ही लिखे, DI लिखे चाहे एच आई, ठीक, तो कड़ही। उसके बाद यहाँ हमने लिखा बस्ती। अब यहाँ आपका हो गया फुल स्टॉप, मतलब टू लिखने के बाद थोड़ा सा गैप करना, ये सिस्टम है। और उसके बाद में द प्रिंसिपल, उसके बाद जो यहाँ से लिखने हैं तो इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे कतई नहीं जाना ना, इसके और इधर, इसको एक सीध में लिखना। यहाँ की जो लाइनिंग होंगी ये सीध में होंगी। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे स्केल रख लीजिएगा, पहली लाइन पे से इस बिंदा लगा, मतलब कोई मार्क लगा दीजिएगा, दूसरी और तीसरी, ऐसे तीनों लाइन पे ऐसे स्केल रख करके कर लीजिए। फिर आ जाता है यहाँ लिखना आपको सर। क्या लिखना है? सर। तो टू और सर एक सीध में मिलना चाहिए, ध्यान रहे, टू और सर एक सीध में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ भी आप ऐसे स्केल रख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ बहुत अलग अलग तरीका लोग बताते हैं भाई, सबका अपना अपना सिस्टम अलग है, मैं भी अपने हिसाब से ही बता रहा हूँ, वो गलत नहीं है। पहले यहाँ रिस्पेक्टफुल्ली, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ इस तरह से लिखा जा रहा है कि रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ, दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम। अब फ्रॉम करके हमने यहाँ कुछ छोड़ दिया, तो छोड़ा क्या है कि यदि आप बीमारी के लिए छुट्टी मांग रहे हैं, किसी तरह का बीमारी है, अब बीमारी में कई तरह के, जैसे बुखार है उसके लिए छुट्टी मांग रहे हैं, या आपको कोई रोग हो गया है उसका नाम दे दिया, जैसे मलेरिया दे दिया, तपोदिक दे दिया, या और कोई रोग का नाम दे दिया। एक बार पूछा था कि राइट एन एप्लीकेशन, मतलब उसमें तपोदिक के बारे में उसने हेडिंग दे दिया था कि इस बीमारी के पर आप लिखिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ गैप करके रखा है कि जिसकी भी, मतलब अगर आपको फीवर के बारे में लिख रहा है तो यहाँ फीवर लिख दीजिएगा, मलेरिया दे रहा तो मलेरिया, तपोदिक दे रहा तो तपोदिक, टाइफाइड दे रहा तो टाइफाइड।
जो भी मतलब रोग का नाम देगा अगर इस तरह से तो आप लिखेंगे, अगर रोग का नाम नहीं देगा तो आप फीवर लिख दो तो चल जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक आपसे कहता हूँ, दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ या मुझे बहुत बुखार हो रहा है, फॉर लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से। तो यहाँ कोई भी डेज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट 3 डेज, और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा है। कै दिन भैया कहा है? 3 दिन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सो आई एम अनेबल अटेंड द क्लास, ऐसे भी हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप कुछ बढ़ाना चाहें तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ लिखा सो आई एम अनेबल अटेंड द क्लास, ऐसे भी हो सकता है, या सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, इस तरह आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थोड़ा सा एक बार फिर से जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। चलिए यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। सो यहाँ दिया है इस तरह, आई कैन नॉट अटेंड, सो आई कैन नॉट अटेंड, यहाँ हो जाएगा अटेंड द क्लास। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इस तरह मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अब इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, चलिए इजी। अब इस लाइन को यहाँ छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे काइंडली, लाइन चेंज करके क्या हो जाएगा, काइंडली ग्रांट मी, GRANT, ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, 3 डेज, क्या हो जाएगा 3 डेज। ठीक, अब आपका ये तो हो गया लगभग पूर्णतया कंप्लीट। थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं है भाई, आप वैसे भी लिख देंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत कर देगा। अब यहाँ देखिए, अब आपका एकदम क्लियर। जैसे अब एक चीज क्या देखना है, यहाँ डॉक्टर की बात जो कही रही है कि एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक रेस्ट 3 डेज, कितने दिन की बात की रही है, कहा जा रहा है 3 दिन। तो फिर उसके बाद क्या लिखना है भाई, सो आई एम नॉट अनेबल अटेंड द क्लास, भैया एक नाते हम क्लास में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। फिर वही आप काइंडली ग्रांट मी लीव, अब देखिए जितना दिन का यहाँ आप छुट्टी की बात करेंगे या जितने दिन की बेड रेस्ट की बात हो रही है उतने दिन ही आप यहाँ छुट्टी का बारे में, अब इसका और इसका अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर होगा तो कहीं ना कहीं वो बाय मिस्टेक कर देगा, गलत कर देगा। तो यहाँ का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितने दिन बेड रेस्ट लिया है आप उतने दिन की छुट्टी लीजिए, अन्यथा उससे ज़्यादा छुट्टी मत लीजिए भाई। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा आई शैल हाईली ऑब्लाइज यू, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा, एहसान मंद रहूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ आपको लिखना है योर ओबिडेंटली पीपल्स भी लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक,
नेम को कभी आपको मेंशन नहीं करना है, नाम नहीं लिखना है, कभी भी नाम की जगह पे ABCD ऐसे लिख दीजिए। नाम नहीं लिखना है तो नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है? अभी सब ताम झाम मत समझिए, क्योंकि नाम लिखने से कभी कभी कुछ लोग के नाम में टाइटल होता है, और टाइटल से कुछ लोग कई तरह की विसंगतियाँ हो सकती हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मतलब ये मैं अपना सोच बता रहा हूँ, अब रियल क्या है ये नहीं जानता, लेकिन अपनी सोच की बात बता रहा हूँ कि हाँ क्या हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो नेम नहीं लिखना, आप क्लास लिख दीजिए, रोल नंबर चाहो तो लिख सकते हो या ना भी लिखो, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, पैसेज मतलब ये एप्लीकेशन जो होता है वो होता है क्लियर। तो एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, और रिवीजन क्या हमको करना है कि हमने थोड़ा सा यहाँ बीच में कुछ एक्सचेंजिंग कर दिया था, तो वही चीज़। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तपोदिक, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर लास्ट 2 days। यहाँ कोई मेंशन नहीं, कोई 2 days 3 days चाहे जो आप लिख सकते हैं, 2 days, एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट 3 days, so I cannot attend the class. Kindly grant me leave for 3 days. I shall highly oblige you. फिर यहाँ ये चीज़ें लिखनी है, और इस तरह से आपका ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, ठीक। चलिए दोस्तों, तो आज हमने एक एप्लीकेशन को कवर किया, बहुत अधिक एप्लीकेशन नहीं, 5-6 लिखवाएंगे, उसी में से आ जाता है। तो आज एक एप्लीकेशन, और बहुत ही इजी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने स्कूल में, मान लीजिए किसी कारण आप स्कूल नहीं गए, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि हमको बुखार है, और ये एप्लीकेशन सर जी को भेज दीजिए। जहाँ आप 3 days लिखें वहाँ 1 day लिख लीजिए, 2 days लिख लीजिए, ठीक। हाँ, एक चीज़ और क्या होता है, यहाँ आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ आप अपना डेट डाल सकते हैं। यहाँ जो है, यहाँ आप डेट लिख सकते हैं, डेटेड। अब जैसे आज का तारीख क्या है, आज आपका है 'ठीक। इस तरह आप डेट को भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक एप्लीकेशन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक एप्लीकेशन या एस्से को लेकर के मिलेंगे। अब डेली कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा एस्से एप्लीकेशन, और आपका अभी 2 महीने भैया आप तन मन धन से लग जाइए। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ेंगे, तब भी आपका ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन हाँ उतने में कभी इफ़ बट नहीं होना चाहिए। अगर इफ़ बट हुआ तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिलेगा, वो रिग्रेट, पछतावा। क्योंकि कहा गया कि जिसको कोई जवाब नहीं दे पाता उसको एक ही चीज़ है जो जवाब दे पाता, वो है वक्त। और जिसका एक बार वक्त गया तो आप जो भी करना है कर लीजिए, फिर आएगा नहीं। और जो अगर वक्त की परवाह नहीं किया या कद्र नहीं किया, वो ज़िंदगी भर तबाह रहेगा। तो मुझे आपको बस इतना ही कहना है कि आप जितना पढ़ाया जाता है, अभी आपके पढ़ने की उम्र है, आप अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद एक बार ज़रूर आप पढ़ते रहिए, हमेशा मन लगा के पढ़िए, और एक बार कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का फल आपको मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। क्योंकि वक्त ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी किसी का रखता नहीं है भैया उधारी। समय के साथ, ब्याज के साथ अच्छी तरह से इंटरेस्ट लगा के वापस कर देता है। तो दुनिया में सबके साथ खिलवाड़ कर लेना, बट समय के साथ कतई नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। अगले वीडियो में हम किसी एप्लीकेशन या ऐसे को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।